जो जन आक्रोश है उसका नज़ारा देखने लायक है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर लोगों का उत्साह नजर आएगा और यहाँ पर ये जो माहौल है वाकई में कहने लायक है। जोधपुर से काफी संख्या में युवा पहुंचे हैं, जैसलमेर से पहुंचे हैं और सबकी आवाज यहाँ पर जो हमें सुनाई दे रही है वो ये कि हमें इस तानाशाही से निजात मिलनी चाहिए। कि छात्र नेता है उनसे भी बात करेंगे। जानकारी के साथ सामने आया कि जोधपुर से सीधे ये यहाँ पर पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों का इसको लेकर क्या मांग है? बिल्कुल मैडम, मैं एनयूसी जिला महासचिव रमेश बिश्नोई और यूनिवर्सिटी में छात्रों का माहौल ये है। छात्रों का कहना ये है कि हमारा प्रॉपर जिला बाड़मेर था, बाड़मेर कैसे विकसित हो, बाड़मेर में कैसी योजनाएं हो, कैसे क्या हो, वो बाड़मेर के युवा चाहते थे। पर आज जब इस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पहुंचे तो वहाँ क्या चर्चा थी? जो यहाँ गुड़ा मलानी धोरीमना के छात्र हैं, इवन जो बालोतरा रहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो यही बोल रहे हैं कि अपनी राजनीति के चक्कर में राजनीति की रोटियां सेकने के खातिर जनता को परेशान किया जा रहा है। जनता भ्रमित हो रही है। 2-4 घेरे आसपास घूमने वालों को पता नहीं है कि जनता कैसे परेशान रहेगी, कैसे क्या आना जाना रहेगा। यहाँ से बाड़मेर 60 किलोमीटर दूर है, बालोतरा 120 किलोमीटर दूर है। जनता के आवागमन में गड़बड़ होगी और कोई भी मुद्दा जैसे जिस प्रकार भी रहेगा उसमें जनता परेशान होगी, ना कि नेता परेशान आज होगा। एक युवा नेता निर्मल चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे तो देखिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा पर एनएसयूआई के कहे जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? निर्मल चौधरी हेमाराम जी को अपने पिता समान मानते हुए यहाँ आए हैं और उन्होंने एक बेटा के रूप में कंधा दिया है कि आपको हम भ्रमित नहीं होने देंगे। आपकी जो जन्मभूमि है वो मजबूत और कंधे से कंधे मिलाकर मजबूती से लड़ाई करेंगे और बाड़मेर में वापसी हो। इसी कारण निर्मल चौधरी नहीं बल्कि जेएनयू के छात्र नेता हरेंद्र चौधरी, विनोद जाखड़ एनयूसी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम नेता आए हैं यहाँ पे। नेता कहो चाहे जनता के सेवक कहो, तमाम आए हैं। ये मंत्री जी को मुंह तोड़ के जवाब देंगे कि जनता का बल क्या होता है, जनता का उपयोग क्या होता है। मंत्री जी खुद कह रहे हैं क्या ये मंत्री जी है, गुड़ा मलानी के विधायक है, खुद तो जोधपुर रहते हैं, उनको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोवर से आते हैं, स्कूटिंग गाड़ियाँ चलती है, कोई मनोरंजन के एकदम बिंदास आते हैं, बिंदास जाते हैं। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा जोधपुर कितना परेशान जाता है वो मंत्री जी को पता नहीं है। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है वो पता नहीं है। कौन से मंत्री जी की बात कर? मंत्री के बिश्नोई की बात कर रहे हैं हम। ये सच है? बिल्कुल सच है। कितना विकास हुआ है गुड़ा मलानी? जो बोल रहे हैं कि 500 सड़कों का हमने निर्माण किया है, वो आप कहीं उठा के देख लो, वो सब हेमाराम जी की देन है। और रोड बनते टाइम सरकार में आने के बाद बोल रहे हैं कि जो किया है वो हमने ही किया है। कुछ आम लोग भी है। आप कहाँ से आए हो? मैं लोहारवा से हूँ। आप बहुत देर से गाड़ी से इसी तरीके से लटके हुए कि आपकी बात पहुंचा दी जाए। हाँ, क्या बात पहुंचाना चाह रहे हो? यहाँ जो भी यहाँ पर भीड़ है ये सब लोकल भीड़ है, जो धोरीमना और गुड़ा मलानी की भीड़ है। ये सब लोग यही चाह रहे हैं कि गुड़ा मलानी और धोरीमना को बाड़मेर जिले में शामिल किया जाए। मंत्री जी कह रहे हैं कि इससे तो उल्टा विकास होगा, रिफाइनरी में काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। देखो, विकास मंत्री जी का हो सकता है, आम जनता का विकास नहीं होगा इसमें, क्योंकि बालोतरा 150 किलोमीटर पड़ता है और बाड़मेर 50 किलोमीटर पड़ता है। मंत्री जी का विकास हो सकता है, आम जनता का विकास बाड़मेर में। इसीलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। पूरा जनमानस यही चाह रहा है बाड़मेर को धोरीमना और गुड़ा मलानी में बाड़मेर में शामिल करें, ना कि बालोतरा में करें। आप भी यही कहना चाह रहे हो? यही बात है सबकी? आप सब लोग इसीलिए आए हो? यही क्यों? बाहर का कोई भी नहीं है आप में से? आप क्या कहो? देखिए, कुछ लोग बोल पा रहे, कुछ नहीं बोल पा रहे। यही तो कमी रह गई है कि जनता को यहाँ के शिक्षित नहीं किया है, इसलिए तो बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी पर अपनी हक समझते हैं इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भारी जनता में पहुंचे। आप कैमरामैन से निवेदन करो, जनता बताए इनको। बाड़मेर रोड पे जनता को देखो, मांगता तक हाईवे जाम हो रखा है, मांगता तक। आप क्या कहना चाहोगे? इतना जनसमूह यहाँ पहुँचा है। जनसमूह सरकार के खिलाफ सड़कों पे है। सरकार ने ये तुगलकी जो आदेश दिया है, इससे जनता बड़ा प्रभावित हुई है, क्योंकि पहले 60 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब उससे 2 गुना या 3 गुना कहे तो भी अनिश्चित नहीं है, इतना दूर भेज दिया गया। आप देख सकते हो कितना जनसमूह आज उमड़ा है, क्योंकि ये सरकार के आदेश के खिलाफ। हमारा धोरीमने का और गुड़ा मलानी का वास्ता सदैव बाड़मेर से जुड़ा रहा। बाड़मेर
हमको हमें हमेशा हृदय में रखते थे, आज हमको बालोतरा भेजा, ये कौन सा न्याय है। अगर मंत्री जी कह रहे हैं रिफाइनरी में रोजगार मिलेंगे, के विष्णु जी बार बार कह रहे हैं कि हम रिफाइनरी में रोजगार देंगे, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, नगर के अंदर एक कैन वेदांता का प्लांट है, उनमें हमारे युवाओं को कितना रोजगार दिया गया है, ये एक उनसे आप कभी मिलो तब भी प्रश्न पूछना। चलिए, और देखिए तमाम जो सवाल है युवाओं के मन में कि रोजगार कितना मिला, क्या है। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्मल चौधरी वहाँ से भाषण दे रहे हैं, लोगों तक अपनी आवाज पहुँचा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर उनकी बात को सुन रहे हैं। यहाँ पर युवा नेता भी वो भी पहुँचे। ये लोग जो आए हैं ये सरकार के सताए हुए लोग हैं। पूरे राजस्थान में हर जगह धरना चल रहा है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है आम जनता के लिए। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं पहुंची है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अपने आप में एक बड़ा संदेश है और यहाँ से बीजेपी को समझना होगा, सरकार को समझना होगा, अगर इसी तरीके से जनता के मन की बात को नहीं सुना गया और अपने मन की बात को कहा गया तो शायद आने वाले समय में एक और बड़ा आंदोलन भी हो सकता है।